स्टार्ट। आज था चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल जो था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और टोटल जो स्कोर लगाया बोर्ड पे स्टार्ट ट्रेविस हेड ने इनको बहुत अच्छा दे दिया था। पहले 10 ओवर में इनका 63 स्कोर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पार्टनरशिप चलती रही स्टीव स्मिथ के साथ। कोई ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ। पहली बात तो ये मुझे समझ में नहीं आया इन्होंने पहले बैटिंग का फैसला क्यों किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये लोग चेज में ही इंडिया को हराया ऑस्ट्रेलिया ने। बट इंडिया के साथ एक बेनिफिट ऐसा लगा हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो कोई भी मना नहीं कर सकता इस बात से। वो ये है कि उन्होंने एक ही पिच पे खेलना है। उन्होंने जो अपनी 15 की टीम अनाउंस की है उसमें 4 स्पिनर हैं, पार्ट टाइम स्पिनर नहीं है, वो फुल टाइम स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, 2 फास्ट बॉलर हैं उनके। वही वो यूज़ कर रहे हैं, वही उनको हेल्प कर रहे हैं। 200, 250, 263 यही टोटल जो है वो इस पिच पे बन रहा है। वो इतनी तैयारी करके गए थे क्योंकि ज़्यादा जब आप टूर्नामेंट खेलने किसी और मुल्क में जाते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेन्यू पे खेलना पड़ता है। अब हर वेन्यू की पिच जो होती है वो अलग बिहेव करती है। बट इंडिया के साथ ये हुआ है कि वो फाइनल में पहुंच गया, उसके पीछे रीज़न यही है कि उन्होंने 4 स्पिनर अपने अंदर डाले हुए थे और वो उन्हीं के सर के ऊपर जीत रहे थे। और दूसरा एक उनका बड़ा फैक्टर जो है वो विराट कोहली, वो आज भी 84 करके गया है पाकिस्तान के खिलाफ, उसने सेंचुरी मारी है। ये टूर्नामेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतर रहा है, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है। अब पाकिस्तानियों के लिए यही बुरी खबर है कि जो फाइनल है वो भी दुबई चला गया है, क्योंकि इंडिया ने फाइनल खेलना है तो वो उसी पिच पे होगा, वहीं पे होगा और वही उनको हेल्प करेगा। ऑस्ट्रेलिया ही एक टीम थी जो इनको हरा सकती थी, उसने भी इनको टफ कंपटीशन दिया है। एंड तक उन्होंने 2 एक्स्ट्रा स्पिनर भी डाले जो बिल्कुल नए बच्चे थे, जो भी हो उन्होंने फिर भी पूरी कोशिश की है इंडिया को हराने की। बट इंडिया ने क्या कमाल बैटिंग बॉलिंग हर डिपार्टमेंट में अच्छा किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई बुरी क्रिकेट नहीं खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, इवन दो उनके जो स्पिनर थे वो भी नए थे। फिर भी कमाल का मैच हुआ है, एंड तक गया है। इसलिए इंडिया फाइनल में चला गया है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचता है जो कि कल है, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड जो सेकंड सेमीफाइनल है, उसके अंदर अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है और फाइनल हो जाता है इंडिया न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड के पास वो स्पिनर्स हैं जो उस पिच पे परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था 10-20 स्कोर पहले आउट कर लिया था, बट उनके स्पिनर ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने इनको 200 पे ही आउट कर लिया था। जो मैच होगा फाइनल वो टफ का होगा अगर न्यूजीलैंड वहां पहुंचे। अगर साउथ अफ्रीका होगा तो फिर तो वन साइडेड मैच होगा और इंडिया को ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वो ऑलमोस्ट फाइनल में नहीं है, वो जीते हुए हैं। एक जो वर्ल्ड कप में भी एक ही टीम थी जो इंडिया को हरा सकती थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया ही बाहर हो गई है तो अब इंडिया को हराना बहुत मुश्किल हो गया। विराट कोहली क्या ही बैटिंग करके गए हैं। उस बंदे ने सिंगल छोड़ी ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए, जहां मर्जी बॉल है वो सिंगल नहीं छोड़ता। श्रेयास अय्यर भी फॉर्म में, उनकी पूरी टीम फॉर्म में है, बस एक ही उनका बॉलर जो है वो फॉर्म में नहीं है, वो है शामी। वो भी बस उसकी किस्मत अच्छी है, वो बुरी बॉल भी डालता है उसको विकेट मिल जाती है, वरना उसको मार ही पड़ रही थी। अब फाइनल जो होगा वो दुबई में है। पाकिस्तान और एक तो पहले तो बाहर हुआ ही हुआ था, अब तो वो बिल्कुल भी होस्ट करने से भी गया। बस एक सेमीफाइनल उन्होंने होस्ट करना है जो लाहौर में होना है, वो न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका होना है। अब देखते हैं क्या बनता है, पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा के फाइनल में चली जाए। एक होता है जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगता है तो आप बात करते हैं कौन सी टीम को क्या बेनिफिट है, किस टीम को क्या बेनिफिट है। सारी टीमों के साथ बुरे हालात थे, सबके प्लेयर इंजर्ड थे। इंडिया को सिर्फ एक ही जो नुकसान हुआ था वो बुमराह का हुआ था। बाकी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत सारे उसके प्राइम बॉलर ही नहीं थे, फास्ट बॉलर भी नहीं थे, उनका एक ही स्पिनर था जो फुल टाइम स्पिनर था, वो था एडम जैम्पा। उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बट इंडिया को हराना इस टाइम बिल्कुल मुश्किल हुआ हुआ है। एक माइंड सेट बना हुआ था आपने, जैसे वो जॉब होता है ना, मसल मेमोरी बन जाती है, ऐसे इंडिया की इस टाइम मसल मेमोरी बन चुकी है उस पिच पे खेल खेल के।
जाएं सुबह उठें वो उसी पिच पे खेलें मैच, आके सो जाएं, उठें उसी पिच पे मैच खेलें सो जाएं। ये स्टार्ट में फील नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, क्या होगा, इंडिया को क्या बेनिफिट्स हैं। ये जो सारी टीमें अब बाहर हुई हैं, ये जो पाकिस्तान कह रहा था कि यार ये ज्यादती हो जाएगी कि एक टीम के लिए स्पेशल होगा सारा कुछ, ये होगा वो होगा वो होगा, तब ऑस्ट्रेलिया भी चुप था, न्यूजीलैंड भी चुप था, इंग्लैंड भी चुप था। अब इनको जब होश है, जब ये टूर्नामेंट से बाहर होंगे, फिर ये बोलेंगे कि इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले हुए थे, ये था वो था, ये था फलाना था टमकाना था। और बाकी रही पाकिस्तान की टीम की बात, उसके बारे में क्या बात करें। ससुर जी आ रहे हैं एज अ कोच, ये सिर्फ अभी अफवाहें हैं, कुछ कन्फर्म नहीं है। और जो वो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि T20 के कप्तान अपने दामाद को बना दिया जाए। जो हमारे फुल टॉस बॉलर हैं वो हर बॉल कराते हैं, पिछले 3 साल से उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। पाकिस्तान की टीम में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लीग्स में उसने परफॉर्म किया है, एक वो कप जीते थे जो हमारा कप हो रहा था फैसलाबाद में, ODI कप हो रहा था, उसमें भी उन्होंने सिर्फ 3 विकेटें ली हैं और कोई 15-16 की एवरेज से स्कोर बनाया है, बट उनको कैप्टन बना दिया जाएगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको बाहर करने का सोच रहे हैं, अभी तक सारी अफवाहें आ रही, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। बाबर जा रहा है, शाहीन जा रहा है, रिजवान जा रहा है, कौन जा रहा है बाहर, कोई किसी को कुछ नहीं पता ये क्या करने वाले हैं। अभी कुछ न्यूज़ आएंगी, फिर कंफर्मेशन होगी कि कौन निकला है, कौन कहाँ गया है, कौन वहाँ गया है। अभी तक जो है वसीम अकरम साहब भी कमेंट्री कर रहे हैं, एक उनका जो शो आता है उसमें भी लोग उनसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आप कोच क्यों नहीं बन जाते, आप कोच क्यों नहीं बन जाते। वो भी सही बात कर रहा है कि भाई मैंने देखा हुआ है कोच के क्या हालात होते हैं। कोच कोचिंग करते हैं, यहाँ से मैच हारते हैं तो वो माँ बहन की गालियाँ, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इंसान को ना बहुत हर्ट होता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। बट हमारे जो ऑडियंस है ना, हम एज अ ऑडियंस भी फेल हो रहे हैं, और जो हमारे प्लेयर्स हैं ना वो एज अ प्लेयर भी फेल हो रहे हैं, उनसे भी डिलीवर नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं वीडियो बनाने वाले की आवाज़ में भी एकदम से यूं बैठी हुई आवाज़ है कि यार की चल रहा है। ये चैम्पियंस ट्रॉफी की जो हाइप बनी हुई थी वो यही थी, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता, सेमीफाइनल में जाता, तो ये जिंदा रहता चैम्पियंस ट्रॉफी जो है, वो एक उसमें हाइप बनी रहती। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ना खुशी मिल रही है, खुशी मिल रही है, और पाकिस्तानियों को सिर्फ दुखी दुख दुखी दुख मिल रहा है। बाकी टीम्स को भी दुखी दुख दुखी दुख मिल रहा है। इंडिया जो है वो अभी तक अनबीटन जा रहा है, जैसे वो वर्ल्ड कप में गया था फाइनल तक, ऐसे ही वो चैम्पियंस ट्रॉफी में भी फाइनल तक अनबीटन जा रहा है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि जो फाइनल मैच होगा ना वो बहुत टफ होगा। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो वो पता नहीं कहाँ है, क्या टीम हो गई है, इनके माइंड पे ओवरनाइट सक्सेस चढ़ी हुई है, वो नीचे ही नहीं आ रही। जब ये नीचे आएगी इनको ज़रा बाहर करें टीम से, नए बच्चे डाल दें सारे, क्या हो जाएगा। पहले भी तो मैच हार ही रहे हैं, फिर से मैच हार जाएंगे, और तो कुछ नहीं होगा। 2 साल तक आपने इनको एक कॉन्ट्रैक्ट में रखा करें कि 2 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, परफॉर्म करेंगे तो अगला कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, नहीं परफॉर्म करेंगे तो टीम से बाहर। जो पुराने प्लेयर्स हैं वो एक ही वो कॉरपोरेशन है, पता नहीं PR वाली कौन सी है, वो साया नाम की, वो ऐसी टीम को जुड़ी हुई है ना। आप जब फेसबुक उठा के देख लें, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं उन्होंने कैप्शन में, और नीचे एक तस्वीर लगाई होती है, और वो उसमें यही कर रहे होते हैं, बाबर ने ये किया था वो किया था, रिजवान ने ये किया था वो किया था, शहीन ने ये किया था वो किया था। अभी भी मैं ये कहता हूँ हमारी बैटिंग कुछ ठीक है, बॉलिंग हमारी ज़ीरो है, बॉलिंग ज़ीरो है, बॉलर्स नहीं निकल रहे। कहाँ वो एक ही हम पास्ट में बैठे हुए हैं, हमारे पास लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, वो भाई वो उस लेवल का टैलेंट नहीं निकल रहा। वसीम अकरम अपने शो में बैठे हुए बता रहे थे उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 8,000 ओवर कराए हैं, और शहीन ने अभी तक इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास मिला के 3,000 4,000 ओवर कराए हैं सिर्फ। कितना फ़र्क है 25 साल की उम्र में। ये कंपैरिजन चल रहा था कि एट द एज ऑफ 25 किसने कितने ओवर कराए हुए हैं। हमारे प्लेयर्स कहाँ, हम किस लेवल पे बात करते थे, अब हम किस लेवल पे रह गए हैं। हम इस लेवल पे गिर गए जो लेवल हमारा है, सेम लेवल इंग्लैंड का है। दोनों टीम का बहुत बुरा हाल है, फ्यूचर का कोई अंदाज़ा नहीं क्या होने वाला है। बट इंडिया जो है वो इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन जो है वो टीम है, उससे ऊपर इस टाइम कोई टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है,
इंग्लैंड भी नहीं है, न्यूजीलैंड भी नहीं है, साउथ अफ्रीका भी नहीं है, इंडिया ही है जो इस टाइम टॉप पे है। अब फाइनल देखते हैं, फाइनल में क्या होगा। मुझे तो लगता है 85% चांस है कि इंडिया ही फाइनल जीतेगा। सो कल का सेमीफाइनल जो है वो न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका है, तो कल के मैच में भी देखते हैं कौन सी टीम फाइनल में इंडिया के साथ खेलेगी। तो अल्लाह हाफिज़।